नमस्कार, आपका स्वागत है ललन टॉप के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन स्किल गेमिंग के उभरते हुए सेक्टर पर। ये कहानी है ऑनलाइन स्किल गेमिंग और भारत के सबसे शाइनिंग सेक्टर बनने के सफर में आने वाली चुनौतियों की। जैसा कि कानूनी तौर पर इसे परिभाषित किया गया है, ऑनलाइन स्किल गेमिंग या गेम ऑफ स्किल एक ऐसी क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा है जो संभावनाओं से भरा है और भारत सरकार इसे AVGC या एनिमेशन, वीडियो गेमिंग एंड कॉमिक्स इंडस्ट्री की श्रेणी में रखती है। इन गेम्स के नतीजे तुक्के या किस्मत नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक कौशल से तय होते हैं। चेस, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स ये सभी उदाहरण है गेम ऑफ स्किल के। जब यही गेम वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी कि स्क्रीन पर खेले जाते हैं तो ऑनलाइन स्किल गेमिंग बन जाते हैं। इन गेम्स को खेलने के लिए एक खिलाड़ी को इनके नियम समझने के साथ साथ खिलाड़ियों वाला कौशल और बेहतर टीम चुनने की समझ भी होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में सरकार इस इंडस्ट्री पर टैक्स जारी करने का प्रस्ताव सामने लाई है और गेम ऑफ चांस या जुआ उद्योग जैसे कसिनो और लॉटरी की तरह ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को भी रेगुलेट करना चाहती है। ये मामला दो असमान चीजों को एक ही तराजू में तोलने जैसा है। तो आइए समझते हैं कि गेम ऑफ चांस क्या है। उदाहरण के लिए, लॉटरी को केंद्रीय कानून के हिसाब से जुआ माना जाता है, जिसे राज्य अपने हिसाब से रेगुलेट या बैन करने का फैसला लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी लॉटरी उद्योग से जुड़ी हुई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ये साफ तौर पर लिखा है कि असमान चीजों को समान नहीं माना जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गेम ऑफ स्किल पर अपने हाल ही के फैसले में इन गेम्स की तुलना गैम्बलिंग और बेटिंग गेम्स के साथ करने से इनकार कर दिया। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग पर OIDAR यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल के तहत प्लेटफॉर्म फीस या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के तहत 18% टैक्स लगता था। इसे दुनिया भर में GGR भी कहा जाता है। लेकिन कसिनो, घोड़ों की दौड़ और लॉटरी जैसे बिजनेस को टैक्स के मकसद के लिए अलग तरह से देखा जाता है। तो आखिरकार ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को GST के टैक्स स्लैब में गैम्बलिंग इंडस्ट्री के साथ क्यों रखा जा रहा है? एक बार फिर हम यही कहेंगे कि ये मामला दो असमान चीज़ों को एक ही तराजू में तोलने जैसा है। अब सरकार ऑनलाइन स्किल गेमिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री को एक ही टैक्स ब्रैकेट में रखना चाहती है। ऐसे में ये GST स्लैब होगा कैसा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर सीधे तौर पर व्यापार पर पड़ेगा। एंट्री फीस पर 28% GST के साथ 115% का सरचार्ज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिन सेक्टर पर इस तरह की टैक्स स्कीम और नीतियां लागू की जाती हैं, उन सेक्टर से सिर्फ निवेशकों का ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं का ध्यान भी हट जाता है, क्योंकि उन्हें अब गेमिंग का लुत्फ उठाने के लिए जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का नुकसान गेमिंग कंपनियों को कमज़ोर बनाएगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़ी दुनिया भर की कंपनियों की दिलचस्पी भारत में कम होने लगेगी। निवेश का इस तरह देश में ना आना आत्मनिर्भर भारत के जज्बे को कम करने के साथ ही डिजिटल भारत की योजना पर भी सीधे तौर पर असर डालेगा। ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को लॉटरी जैसी गैम्बलिंग इंडस्ट्री के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। इससे सिर्फ हमारे देश को आर्थिक नुकसान ही नहीं होगा बल्कि डिजिटल तकनीक के भविष्य पर काम करने वाली AVGC जैसी इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा। देश की टैक्स अथॉरिटी को इसका फैसला देश के हित को देखकर लेना चाहिए। इस क्षेत्र को समझने और इसका बेहतर फायदा पाने के लिए हमें इस क्षेत्र की बारीकियों को समझना होगा। ऑनलाइन स्किल गेमिंग एक उभरती हुई इंडस्ट्री है जहां प्लेटफॉर्म अपनी फीस के तौर पर कुल अमाउंट का 5 से 15% ही चार्ज करता है। वही कुल अमाउंट पर 28% टैक्स लगाना इस इंडस्ट्री को बुनियादी नुकसान पहुंचा सकता है। मौजूदा समय में दुनिया भर की ऑनलाइन गेमिंग से आने वाले रेवेन्यू में भारत का हिस्सा सिर्फ 1% है और मौजूदा टैक्स दरें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हैं। गेमिंग को लेकर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने डिजिटल गेमिंग अरीना की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के साथ इस क्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं को तराशने और अलग अलग गेम्स तैयार कर इस क्षेत्र में भारत को अव्वल बनाने पर भी जोर दिया। इस साल के केंद्रीय बजट में वित्तीय मंत्री ने AVGC टास्क फोर्स को गेमिंग सेक्टर के लिए अहम माना
और इस क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी संभावनाओं का भी जिक्र किया। इसके साथ ही सूचना और प्रसार मंत्रालय के सचिव ने कहा कि एबीजीसी सेक्टर कौशल से जुड़े रोजगार दे सकता है और मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी संभावनाओं के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, तो ऐसे में नए जीएसटी और सरचार्ज के नकारात्मक असर को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मौजूदा टैक्स दरों के साथ इस क्षेत्र ने अपने लिए और टैक्स रेवेन्यू के लिए बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। 28% प्लस 115% की टैक्स दरें ऑनलाइन स्किल इंडस्ट्री के लिए घातक साबित हो सकती हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से मजबूरन कई स्टार्टअप्स को अपना काम बंद करना पड़े। इससे ऑनलाइन गेमिंग जैसे उभरते सेक्टर में मंदी आ सकती है। हमें एक देश के तौर पर इस सेक्टर को समझना होगा। इस सेक्टर में रोजगार, विदेशी निवेश, टैक्स रेवेन्यू की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे देश की ताकत बनाना होगा।